हेलो एवरीवन। साइंस सेक्शन में सीटेट जूनियर के पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने सारे एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। आपको सिर्फ साइंस का सेक्शन अगर देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। पूरा अगर पेपर सॉल्व करना है तो वो वीडियो भी नीचे मिल जाएगा, आप ढूंढिए, इसी प्लेलिस्ट में है। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट करना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं। हो रही है, साइंस करते हैं, ठीक है। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर से साइकिल चलाकर जाती है। सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। जाते समय वह 12 किलोमीटर पर की चाल से जाती है, लौटते समय 8 किलोमीटर चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा में उसकी औसत चाल आपसे पूछी है। तो इस केस में औसत चाल का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, तो ऐसे निकाल लेते हैं 2 × 12 × 8/20। 2 से काट दो 10, 12 8 96, तो 9.6 आ जाएगा सेकेंड पार्ट, ठीक है। 61 के लिए आंसर। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने का मात्रक है? तो कौन से समुच्चय में, देख लो एक बार अच्छे से, है 42 मीटर प्रकाश वर्ष, ठीक है। समीर अपने कंचे गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों, सतहों, तनी हुई सेलोफोन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? ठीक है। 63 के लिए क्या है? राइट आंसर है सेलोफोन शीट, फिर समाचार पत्र, फिर कालीन, ठीक है। कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 64 के लिए राइट आंसर क्या होगा? इस गति का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? ठीक है, बाकी के ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, इसी के शायद प्राइमरी वाले में रिपीट हुआ था क्योंकि मैंने सॉल्व कराया था तो मैं पकड़ गई। कोक है इसका राइट आंसर। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप को रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 और T3 है। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है? 66 एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि कमरे का ताप 30 डिग्री है तो सबका ताप बराबर ही होगा। लगाने वाला इसमें बड़ा दिमाग लगा देता, गलत करके आ जाता। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? 67 के लिए राइट आंसर है शैवाल। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरमशीत अवस्थाओं में अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? 68 के लिए राइट आंसर बताइए। सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत, ठीक है। 69 क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो दूध में होता है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। प्रतिरोधी रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? 70 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन है जो सही है, एक है जो सही नहीं है, वो है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, ये गलत बात है। स्तंभ 1 के में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे कौन सा मिलान सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। 72 के लिए देख लो आप, ठीक है। लो अब बताओ किसे किससे मिलाना है। 72 के लिए यकृत को हमें मिलाना है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। आमाशय में की क्या? आमाशय में प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। और पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस संचयित होता है, ये तो इजी था। अग्नाशय में अब यही एक बचा ही है, तो आंसर किससे मैच कर रहा है? सेकंड से कर रहा है, ठीक है। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 73 कौन सी बात है कोशिका के बारे में जो सही लिखी हुई है यहाँ पर? वो है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, ठीक है। 73 के लिए निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है?
ऑप्शन आपके सामने है 74 के लिए, देख लीजिए। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट मुकुलन, ठीक है। आलू कायिकवर्धन प्रवर्धन सॉरी, और शैवाल हो जाएगा खंडन, कवक हो जाएगा विजांडू समासंग, ठीक है, जनन। तो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट सही कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आप पढ़ लो, आपके सामने है। आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो करता है मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? 77 के लिए पूछा है आपसे, राइट आंसर क्या होगा? तो विज्ञान हमेशा स्थायी होती है, ये बात सही है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये बात तो सही नहीं है। संदेहवाद को तो विज्ञान बढ़ावा नहीं देता। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये बात सही है। और विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, बात तो ये भी सही है। लेकिन क्या है कि इसका आंसर, इसमें भी एक बार और पेपर मैंने देखा था, उसमें भी गलत लिखा था। आंसर इसमें फर्स्ट दिया है। मुझे नहीं पता, आपको जो मानना है मान लो, मैं वैसे नहीं मानती कि विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो इसमें आप वर्ड के आंसर से एग्री हो जाए, अपने आंसर से एग्री हो जाए, जिसे जो लगे वो मान ले, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? तो 78 के लिए आपको राइट आंसर देना है कि विकास किसका विज्ञान के द्वारा होता है। तो निष्पक्षता का बिल्कुल निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास विज्ञान के द्वारा होता है, बात सही है। वैज्ञानिक स्वभाव, ठीक है। स्थायी मानस प्रवृत्ति, ये बात ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 78 के लिए। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। 4th ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 79 के लिए आंसर बताइए। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। देखिए, हो सकता है मेरे किसी आंसर से आप एग्री ना हो, मैं सारे आंसर बोर्ड के आंसर किसे करा रही हूँ, मैं भी कुछ से नहीं एक आध से एग्री होती, लेकिन क्या है, बोर्ड ने सही माना है तो आप भी मान लो, वरना फिर अपना मन का लगा के चले आना, और क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, 80 के लिए आपसे आंसर पूछा है। सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक का कोई रोल नहीं है भाई, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? संचालन करना से 81 के लिए क्या मतलब है कहने का? सृजन करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? 82 के लिए आंसर है सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? 83 के लिए राइट आंसर बताना है। तो सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना, उसका निष्कर्ष निकालना, ठीक है। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? 84 के लिए राइट आंसर क्या होगा? यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? 85 के लिए आपसे राइट आंसर पूछा है। तो पोर्टफोलियो है, अवधारणा मानचित्र है, पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं, जर्नल लिखना ठीक है। 85 के लिए किस में मैच कर रहा है? 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है? 86 के लिए राइट आंसर होगा स्वाकलन। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का प्रयोग कर सकती है? 87 के लिए आपको राइट आंसर बताना है, तो वो है स्टील का तार। सही कथन को पहचानिए।
आप इन सारे कथनों को पढ़ना है। इसमें जो सही है वो है अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है। चींटी के दंत डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो ये बात सबको पता होगी, फॉर्मिक अम्ल होता है। किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर ये जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी ऊष्मीय मान आपसे पूछा है, तो राइट आंसर है 4500। ठीक है, सॉरी 45,000। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है बताइए, किसी को पता है? एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। देखिए, अगर केमिस्ट्री या साइंस अभी तक नहीं पढ़ रखी है तो इस छोटे सी वीडियो में मैं एक्सप्लेन तो सब नहीं कर दूंगी, बस आंसर ही बता सकती हूँ। और बाकी साइंस पढ़नी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं सुपर टेट के लिए पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? तो दही बनाने में तो होता है भाई, नहीं का बहुत ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में आए देखिए वो भी मार्क कर करके दे रहे हैं आपको। दही बनाने में तो होता है, डबल रोटी के पकने में नहीं होता है, गन्ने के रस के किण्वन में और नाइट्रोजन में भी होता है, तो आंसर 2 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? वनो उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन या संरक्षण? बताइए 63 का क्या होगा आंसर? है संरक्षण, 4। मतलब ये एक तरीके से अपोजिट ही हो रहा है देखा जाए तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 दे रखे हैं ऑप्शन, बताइए कौन सा सही नहीं है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। श्वसन एक रासायनिक, क्रिस्टलीकरण भाई एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है। 65 पे, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? 65। आप ऑप्शन पढ़ लो जल्दी से एक बारी। देखो, मृतिका, गाद, रेत, बजरी और चट्टान। बाकी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, यही है जो आरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। मछली मत्स्य के क्लूम गिल का क्या कार्य होता है? बताइए 66 का आंसर क्या होगा? जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना, वायु से तो वो करती ही नहीं है, जल में पोषकों को अवशोषित करना ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना ऑप्शन। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? संयोजक तार का सब्स्टिट्यूट क्या है ये पूछ रहे हैं, तो ब्लेड है। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी, बीच की दूरी। कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही कम से कम लॉजिक का। बताइए क्या है? देखिए 8 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर तो वो चल गई, तो 4 मीटर वो प्रतिबिंब से दूर है, तो जो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी अंदर, मतलब ऐसे फील होगा कि दर्पण के अंदर 4 मीटर की दूरी पर है, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर। यदि लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है तो नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। 69 क्या है राइट आंसर है? इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। ठीक है, 69 का 2 है राइट आंसर। गलत कथन पहचानिए, सारे ऑप्शन को पढ़ना होगा, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे भी पढ़ने होंगे। गलत क्या है? बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। भाई पहली बात ही गलत है एक तरीके से। दूसरी पढ़ते हैं, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात सही है, इस धरती पर आइडियल कंडीशन कभी भी पैदा नहीं करी जा सकती है, ये बात सही है, मतलब गलत नहीं है। लेकिन लोटानिक घर्षण सड़पी घर्षण से कम होता है, ये भी सही है। किसी तरल में गति करते पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर, ये बात भी सही। मतलब पहले ही कथन था जो गलत था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, एक है, देख लो क्या है। सत्य पूछा है,
आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। ये बात सही नहीं है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, बी पार्ट तो इसमें सही है। आगे देखो, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है, ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन 2 है इसमें, केवल बी। आपको ये ना कहे कि केवल वाले तो मार्क नहीं करने थे, भाई जो सही है वो तो देखना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। इसमें भी सारे ऑप्शन को पढ़ना होगा। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का तापमान, ऐसा नहीं है। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर, ये भी गलत है, 30 से 100 डिग्री। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से, ये बात भी गलत है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, ये बात सही है। ठीक है, 72 का जो राइट आंसर है वो 4 है। गलत कथन पहचानने इनमें से, पढ़ो ऑप्शन, इसमें तो मुझे भी पढ़ने होंगे। कैरोसिन का कैलोरी मान ऊष्मीयमान कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीयमान से अधिक होता है, बताओ ये गलत बात है या सही है? ये तो सही है। ठीक है, कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये भी सही है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से ज़्यादा नहीं होता, ये बात गलत है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है हमारा राइट आंसर। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर की चाल से अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय कर रही है? ठीक है, पहले 12 मिनट चल रही है 50, यानी कि जो पहले 12 मिनट में कितने किलोमीटर चल रही है? 10 किलोमीटर चल ले रही है। ठीक है, और अगले 18 मिनट चल रही है 40 किलोमीटर। देखो पहले 12 मिनट अगर मतलब पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर लिखा है, मतलब 50 किलोमीटर 60 मिनट में चल रही है, तो 12 किलोमीटर 10 में चल रहेगी, ये बात तो सीधी दिख रही है। 18 मिनट में 40 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में, तो 18 मिनट में कितना चल लेगी बताओ? 18 मिनट में चल लेगी 12। ठीक है, तो लो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब क्योंकि ये कितना है, अगर ऐसे देख लो कि 40 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में। ठीक है, तो 6 मिनट में 4 किलोमीटर चलेगी, 18 मिनट में कितने चलेगी? 12 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, 75 सही है, ये तो सही है। प्रकाश की गति सरल रैखिक गति है, ये भी सही है। सितार की कर्षित तार की गति दोलन गति है, ये बात सही नहीं है। नहीं, ये बात भी सही है। एक सेकेंड, ये बात सही है। ठीक है, सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल वृत्ताकार गतियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी आवर्ती। नहीं, ये वाली 4th जो है वो हमारा राइट आंसर है। 4th हमारा राइट आंसर है 75 के लिए। समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? समतल दर्पण के बारे में बात हो रही है और कौन सा कथन सत्य है ये हमसे पूछा है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये बात सही है। एक सेकेंड, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये बात भी सही है। नहीं, वास्तविक नहीं होता, सॉरी। प्रतिबिंब पार्ट्स परिवर्तित होता है, ये सही है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस में? एसीडी है पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ नहीं, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ नहीं, कक्षा के संस्कृति नहीं, भाई बच्चों के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। एक अच्छी शिक्षक
एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा की जाती है? 79 के लिए राइट आंसर क्या है? प्रक्रियात्मक। ठीक है। अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ऐसा कराने के पीछे क्या पर्पस है? किसका? अनु का। बताइए क्या है राइट आंसर? यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, ये बात सही है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ाता है, ये भी सही है। यह शिक्षक के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, ये भी सही है। यह शिक्षक को कक्षा की लय को तोड़ता है, तोड़ता क्यों है भाई? जोड़ता है। आंसर ABC में, यानी कि फर्स्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? पढ़ो इसमें सारे ऑप्शन, फिर बाद में पढ़। देखो देखो बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये उद्देश्य है। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी ऑप्शन है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये बात भी सही है। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, ऐसा नहीं करना है। किसी भी चीज़ के परिभाषाओं पर बल नहीं देना है कि जो बुक में लिखा है एग्जैक्ट वही वही बोल दो, समझा दो। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? 82 के लिए राइट आंसर क्या है? बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना। ठीक है। 83 एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्या है? क्या कर रहा है? आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। क्या है? ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। सृजन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना, ऐसा कुछ नहीं है। 84 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? ठीक है। 84 के लिए क्या होगा आंसर? कक्षा में व्याख्यान सुनना। विज्ञान का कोना बनना, ये बात सही है। शैक्षिक भ्रमण का आयोजन सही है। विज्ञान क्लब की स्थापना सही है। व्याख्या नहीं कर देनी है। ये पार्ट जब इसका पेपर 1 कराया था तब ये चीज़ बार बार बोली थी। व्याख्या के ऊपर 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर भी थे, तब भी मना करा था। बच्चे चुपचाप नहीं सुन सकते। आप प्राइमरी के बच्चों, उसमें खैर प्राइमरी की बात थी, इसमें 6 to 8 की बात है, वो भी चुपचाप नहीं सुन सकते। ठीक है। उनको भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ज़्यादा सही। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? 85 क्या है आंसर? अवधारणा मानचित्र सही बात है। वर्णन अभिलेख सही है। पोर्टफोलियो सही है। सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, ये बात गलत है। ABC किस में? ABC है पार्ट 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? अवलोकन आधारित है, बताइए। 86 के लिए क्या आंसर है? वर्णन अभिलेख, ये तो इजी है। 87 नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, बताओ। ये ऑप्शन सही है। 87 हाँ सही है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त, नहीं, ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग की जाती है। ऊंट की ऊन, बताओ किसी को बताए? ये बात सही है। पश्मीना ऊन खरगोश से, हट। A और C फर्स्ट में है 87 के। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को ढकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा। कौन सा है? 88 सर्प है, सर्प, सांप। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? कोई एक कथन है जो सही नहीं है, पढ़ लो भैया सारे कथन। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, यही वाला सही नहीं है। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय के अन्य भाग, ये वाला तो सही है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, ये भी सही है। धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती, ये भी सही। पहले ही वाला सही नहीं है इसका, 89 का। निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? 9 देखो भाई, एसिटिक अम्ल सिरका से मिलेगा, 4 से। ठीक है। लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है।
स्कार्बिकम नींबू वंशफल में किस में है? ये ऑप्शन देख लो, शायद ये किस में, थर्ड में दे रखा है। ठीक है, जो भी है। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं 61 के लिए, क्या होगा? आंसर है जालीदार अजगर। विश्व भर में लोगों के द्वारा योग किया जाता है क्योंकि 62 के लिए क्या है आंसर? क्योंकि भाई लोगों को स्वस्थ रखता है। ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? 63 के लिए सबको पता होगा कि एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? 64 के लिए राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। ठीक है। ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो किसके उत्पादन में? अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। 66 क्वेश्चन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से रिलेटेड है, वैसे ही राइबोसोम प्रोटीन से। ठीक है। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है और 16 सेकेंड में कितने दोलन करेगा? तो ये 32 करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? सोडियम। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgSO का उपयोग किस रूप में? प्रति अम्ल के रूप में। हाँ, प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? तो वो है ऑक्सीजन। 71 क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन विवादित था काफ़ी उस टाइम भी, आप इसका आंसर अपने तरीके से ढूंढ लेना, मैं इसे टच नहीं करूँगी। 72 देखिए, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? 72 के लिए तो वो है इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? 73 के लिए तो आंसर है CNG। रेड डेटा बुक किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है? 74 के लिए तो रखती है इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटापन्न प्रजातियों का। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? हाँ, आपने देखा होगा हल्का सा पीछे उठा रहता है, क्या कारण होता है उसका? 75 के लिए राइट आंसर क्या है? जड़त्व बढ़ाने के लिए। सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि आसुत जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है या नहीं? तो मतलब होता है लेकिन कमज़ोर चालक है विद्युत का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाकी के 3 सही हैं और एक कथन असत्य है, तो पढ़ते हैं इसे। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। नहीं, ऐसा ही, यही वाला गलत है, यही होगा फिर राइट आंसर 77 के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? 78 के लिए तो आंसर है पुरी। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि ऐसा क्यों होता है ऋतु परिवर्तन? ये बात सबको पता होगा कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ठीक है। 80 क्वेश्चन है। अब 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मतलब सॉरी 2 कॉलम दे रखे हैं, बाकी इनमें मैचिंग करनी है। ठीक है, तो मिलाइए। वृक्ष वितान क्या होते हैं? देखिए मतलब आप खुद से मिलाइए। वृक्ष वितान क्या होते हैं? होती हैं बड़े वृक्ष की शाखाएं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरे हुए, मतलब उनके ऊपर जीव जंतु के ऊपर पाए जाते हैं, तो ये क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है। और ह्यूमस क्या होता है बताइए? एक सेकेंड रुकना, अब आप इसे मिलाइए। ठीक है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक। और बाकी शाही क्या है? शाही एक जंगली जंतु है, आपको पता होगा। ठीक है। अब क्या ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा था, ये मैं आपको दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैंने इसे दोबारा मिलाया। अब आप चूज़ करिए ऑप्शन क्या बेस्ट बैठ रहा है, तो बैठेगा 4। ठीक है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण होता है? 81 के लिए राइट आंसर क्या है? यह निदानात्मक है इसलिए। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? 82 के लिए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता के विकास के लिए। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? 83 के लिए क्या है? राइट आंसर है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना।
NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? 84 के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। 85 के लिए खुला मस्तिष्क बिल्कुल है। अधिक सीखने की उत्सुकता, ये भी ठीक है। समस्या के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी सही है। लेकिन कठिन कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। 85 के लिए आंसर हो जाएगा 4। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? 86 के लिए तो होगी गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? 87 के लिए आंसर पूछ रहे हैं तो है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, ये क्या, सॉरी विज्ञान में मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। 88 के लिए क्या है? तो आंसर है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? 89 के लिए तो ये है अवलोकन, जो कि समस्या समाधान विधि का कोई चरण नहीं है। बाकी के 3 हैं। स्थिति की कल्पना करना, समस्या समाधान का प्रयास करना और फिर निष्कर्ष निकालना। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? 90 के लिए तो है समानताओं का चित्रण। ठीक है।